हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा और आज मैं आपको बताऊंगा लिमिट्स और कंटिन्यूटी किस तरीके से किया जाता है बीकॉम सेकंड ईयर का और 12th क्लास का। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ने के लिए आपको इसके बेसिक्स के बारे में जानना जरूरी है कि व्हाट इज लिमिट्स एंड व्हाट इज कंटिन्यूटी। लिमिट जो एक वर्ड है वो आपका डेली लाइफ से यूज है कि एक लिमिट, भाई लिमिट का मतलब क्या होता है? एक दायरा। कि मैंने बोला यार मेरा दायरा इतना है, जैसे कितना है मेरा दायरा या किस चीज़ का दायरा मेरा कितना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई लिमिट, मैंने यही बोला ना आपको कि लिमिट पढ़ाना है, तो लिमिट का जो हम दायरा समझ रहे हैं कि लिमिट क्या होता है, यानी इसका मतलब है दायरा। हिंदी में अगर वर्ड को बोले तो दायरा। लेकिन मैथ्स में ये दायरा क्या है, मैथ्स में ये वैल्यू क्या है, मैथ्स में ये चीज़ क्या है, मैथ्स में क्या ये पार्ट है जो हम लोगों को लगता है कि लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कैलकुलस का पार्ट है और बहुत मुश्किल है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, सभी 12th के बच्चे या बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे आप ये लेक्चर का बेसिक देख लो, गारंटी मैं दे रहा हूं आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि क्यों हम LHL RHL या FOF करते थे। आधे बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि वो करते टाइम भूलते हैं कि LHL कब लगाना है, RHL कब लगाना है, FOF कब लगाना है। इवन 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि लिमिट्स क्या होता है। मैंने जैसा कि बोला हिंदी में इसकी कन्वर्जन दायरा, तो अब मैं आपको बंगाली में तो बताऊंगा नहीं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन चीज़ों को समझते हैं बेटा। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, मैंने एक पढ़ाने के लिए कंपनी ज्वाइन करी और मैंने बोला कि सर मैं आपके यहाँ पे 12 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक पढ़ाऊंगा। उन्होंने बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे यहाँ पे 4 दिन पढ़ा लो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, उसके अलावा हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं और पढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके जितने बैचेज होंगे हम उतने में कवर कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने जानबूझ के 4 दिन लिया यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं लंबा उसको खींचूँ। मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे उन्होंने मेरे को बोला कि आप 4 दिन आइए, 4 दिन पढ़ाइए और चले जाइए, ठीक है बेटा। मंडे को मैं आया, 12 बजे की क्लास थी, मैं 12:05 पे क्लास में एंट्री कर रहा हूँ और मैंने 8:02 पर ओवर कर दिया, ठीक है। ट्यूसडे में आया 11:50 पे आया मैं और मैंने क्लास 12 बजे शुरू करी, लेकिन मैंने 8 बजे छोड़ दी। वेंसडे में एग्जैक्ट 12 बजे आया और एग्जैक्ट 8 बजे मैंने क्लास को ओवर कर दिया। थर्सडे में जो आया, थर्सडे मैंने क्या किया बेटा, 12:05 पे आया और 7:59 तक छोड़ दिया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे को इधर 3 मिनट मैंने कम पढ़ाया, तो क्या मेरे को ये 3 मिनट के पैसे काटे जाएंगे क्या मेरी सैलरी में से? नहीं। क्या यहां पे 10 मिनट के एक्स्ट्रा मिलेंगे? नहीं। यहां तो इक्वली काम किया, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर बात करें यहां की, तो यहां पर 1 और 4, यहां पे भी 4 मिनट का फर्क है, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहां पे भी ना तो मेरी सैलरी कटेगी ना मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो लिमिट का मतलब होता है एक दायरा, कि भाई मेरी पढ़ाने का जो दायरा है मैं उसको ओबे कर रहा हूं या नहीं कर रहा, मतलब मैं उस टाइम को फॉलो कर रहा हूं नहीं कर रहा, या उस चीज को या उस फंक्शन को या उस वैल्यू के आसपास हूं या नहीं, वही लिमिट है। कि अगर आप उस वैल्यू के, उस चीज के आसपास अगर भटकते हो तो वो जो है वो क्या बन जाती है, लिमिट। यानी आपको 8 घंटे पढ़ाना था, लेकिन कभी आपने 7 घंटे 50 मिनट पढ़ाया, कभी आपने 8 घंटे 5 मिनट पढ़ाया, तो कोई बात नहीं, आप अपने रूल्स को, आप अपनी चीजों को फॉलो कर रहे हो, एडजस्टेबल है, इतना एडजस्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर 3 मिनट का फर्क है, यहां पर 10 मिनट का फर्क है, यहां पर 0 मिनट का फर्क है और यहां पर भी 4 मिनट का फर्क है। अब सुनना जरा, दायरे के बारे में और भी कहानी है, ठीक है, क्योंकि लिमिट से रिलेट कर देता है कंटिन्यूटी, और अगर हमें वो लिमिट समझ में आ जाए तो कंटिन्यूटी अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे कि मैंने बोला दिल्ली पुलिस की एक रेस है, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन करने के लिए एक 1600 मीटर की रेस होती है, ठीक है, जो आपको 6 मिनट में कवर करनी होती है। 1600 मीटर आपको रेस मारनी होती है और 6 मिनट आपको टाइम मिलता है। 1600 मीटर आपको मारना है 6 मिनट में। अब क्या हुआ, आपको बोला गया कि एक बच्चा आया, उसने तो भाई जल्दी रेस कवर कर दी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6 मिनट 10 सेकंड लिए, किसी ने 6 मिनट 12 सेकंड लिए, किसी ने 6 मिनट 13 सेकंड लिए। क्या इन तीनों का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि यहां पर 10, 12 और 13 सेकंड उन्होंने फालतू लिए, इसलिए नहीं होगा। लेकिन यार मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यहां पर तो आप 3 मिनट 10 मिनट और 4 मिनट काउंट कर रहे हो, लेकिन यहां पर आप सेकंड्स भी नहीं काउंट कर रहे, ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा आंसर ये है, क्योंकि यहां पर ये जो 3 मिनट थे वो 8 घंटे के आगे, यानी 8 घंटे यानी 480 मिनट के आगे बहुत ही कम थे। वो जो
480 मिनट के आगे जो 3 मिनट या 10 मिनट या 4 मिनट जो थे वो बहुत ही कम थे, यानी वो जो दायरा था, वो जो लिमिट थी, वो एक एडजस्टेबल है। समझ में आ गया कि ये चीजें एडजस्ट की जा सकती हैं, दैट इज लिमिट। जो वैल्यूज को एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब अगर कोई 2 है तो उसको 2.0001 लिखा जा सकता है, ठीक है, या 1.9999 लिखा जा सकता है। तो इस चीजों को हम बोलते हैं लिमिट्स। समझ में आ गया व्हाट इज लिमिट्स, ठीक है। अगर जैसे इसी में होता, अगर कोई बंदा 6 मिनट 1 सेकंड में कवर करता, उसको ले लेते, उसको कुछ नहीं कहते, कहते कि चल कोई नहीं यार 1 सेकंड का 2 सेकंड का फर्क चलता है, ठीक है, एडजस्टेबल है। लेकिन 10 सेकंड और 12 सेकंड नहीं चलता, यानी लिमिट जो है वो डिपेंड करेगी उस वैल्यू पर। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। लिमिट जो है वो डिपेंड करेगी उस वैल्यू पर जो आपको गिवन होगी, ठीक है। जैसे कि वैल्यू अगर 6 मिनट गिवन है तो 6 मिनट के आसपास का काम चलेगा जो चलेगा, ठीक है। ये नहीं कि 6 मिनट से बहुत दूर जा रहे हो। जैसे यहां पर 480 मिनट गिवन थे तो उसके आसपास का काम चलेगा। लिमिट समझ में आ गया। यानी लिमिट को आप दूसरे तरीके से मैथ्स की भाषा में कह सकते हो कि ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। समझ में आ गया व्हाट इज लिमिट, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कंटिन्यूटी की। लिमिट का मैंने सिर्फ बेसिक बताया व्हाट इज लिमिट। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी को मैं इसको किस तरीके से रिलेट कराता हूं, देखना बेटा। मैंने जैसा कि बोला, मैं मंडे आया, मैंने 12:05 से 8:02 तक पढ़ाया, 11:50 से मैंने 8 बजे तक पढ़ाया, और 12 बजे से थर्ड डे मैंने 8 बजे तक पढ़ाया, और फोर्थ डे मैंने फिर 12:05 पे आया और मैंने पढ़ाया 7:59 तक। यहाँ पे मैं +10 मिनट हूँ, यहाँ पर मैंने -3 मिनट हूँ, और यहाँ पर मैं -4 मिनट हूँ, और यहाँ पर मैं 0 हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कहानी क्या है इसके पीछे बेटा। जैसा कि मैंने बोला कंटिन्यूटी है ना, कॉन्टिन्यूटी, इसके बेसिक को समझना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स तो इतना फिर भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कंटिन्यूटी के ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है बेटा। हुआ क्या कंटिन्यूटी के अंदर, क्या बात हुई, उसने बोला आपने 3 मिनट कम पढ़ाया, 10 मिनट ज़्यादा पढ़ाया, 4 मिनट कम पढ़ाया, लेकिन क्या इन सब चीज़ों से मेरी वैल्यू पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मेरी वैल्यू इन द सेंस मेरे पैसों पर, मेरी सैलरी पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। कोई सैलरी कटी नहीं, कोई सैलरी बढ़ी नहीं, ठीक है ना। तो बेटा कंटिन्यूटी सिर्फ इतना सा पार्ट होता है अगर आप थोड़ा सा काम कम कर रहे हो, जिसे टीचर्स बोलते हैं LHL से आ रहे हो, यानी थोड़ा सा काम कम कर रहे हो, दिस इज, ठीक है। आप RHL से आ रहे हो, जिसे हम बोलते हैं RHL, यानी आप प्लस थोड़ा काम ज्यादा कर रहे हो। ये रहा थोड़ा काम ज्यादा, ये 10 मिनट थोड़ा काम ज्यादा कर रहे हो, और एग्जैक्टली आप वही काम कर रहे हो, तो उससे आपकी वैल्यू पर यानी आपके फंक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, उसको हम बोलते हैं उसका कंटिन्यूटी। यानी जब आप LHL निकालो, यानी थोड़ा सा काम करने के बाद आपको जो सैलरी मिले, ज्यादा काम करने के बाद जो सैलरी मिले, और एग्जैक्ट काम करने के बाद जो सैलरी मिले, अगर वो तीनों सैलरी आपकी बराबर हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी। यानी वो बंदा कंटिन्यूअस में है, ठीक है, वो बंदा कंटिन्यूअस है, ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि LHL = RHL = f of x। तो बात आती है फंक्शन की। यहां पर फंक्शन था मैं, क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही थी। आपके क्वेश्चन के अंदर x के बारे में बात होगी तो x जो है वो कहलाएगा x का फंक्शन। क्या कहलाएगा? x का फंक्शन कहलाएगा। तो बेटा कंटिन्यूटी समझ में आ गया व्हाट इज कंटिन्यूटी। LHL, RHL और f of x क्या होता है? LHL मतलब थोड़ा सा काम जो हमने कम किया है वो, RHL मतलब थोड़ा सा काम ज्यादा किया है वो, और एग्जैक्टली f of x। यानी लिमिट्स और कंटिन्यूटी आपस में रिलेट है। लिमिट का मतलब है वो वैल्यू जो थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी हम यूज कर सकते हैं किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू की जगह पर, वो हमारा लिमिट्स है। और कंटिन्यूटी का मतलब है थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा, थोड़ी सी वैल्यू कम, और एग्जैक्ट वैल्यू लेने पर आपके फंक्शन पर कोई अफेक्ट ना पड़े, वो क्या कहलाता है? कंटिन्यूटी कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये बहुत सिंपल और बेसिक फंडे हैं जिसे आप समझ सकते हो, ठीक है। आपको सिखाया जाता है बेटा, हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक LHL होता है, एक होता है RHL, और एक होता है f of x, जिसके बारे में हमने बात करी, ठीक है बेटा। अब आपको बोला जाएगा कि फंक्शन जो है a पर चेक करना है कि कंटिन्यूअस है यानी मैं a पर यानी 8 घंटे काम करने पर कंटिन्यूअस हूं या नहीं। कंटिन्यूअस देखो वर्ड जो है उसी से रिलेट कराया गया जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, कोई बनाया नहीं गया अलग से, तो मैथ से रिलेटेड है। अगर आप उस वर्ड को ढंग से समझ लो तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, ठीक है। LHL बेटा, LHL हम कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू
ए माइनस, बेटा इसे माइनस ए नहीं कहते, माइनस ए क्यों नहीं कहते वो मैं बताता हूं। ए माइनस का मतलब है आप 8 घंटे काम कर रहे थे, 8 घंटे से थोड़ा सा काम कम किया, यानी एलएचएल कौन सा पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट है। समझ में आ गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मतलब मेरे बारे में बात हो रही थी यहां पर, समझ में आ गया ये भी। आरएचएल में बताएं तो एलएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, ए प्लस मतलब जो मैंने काम थोड़ा सा ज्यादा किया था, यानी 10 मिनट वाला, यानी ए प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एग्जैक्ट जिस दिन मैं निकल गया था वो ये टाइम था, यानी एफ एक्स। मतलब उसमें मैंने ना तो मैंने काम को कम किया है ना मैंने काम को ज्यादा किया, मैं एग्जैक्ट काम करके जा रहा हूं अपना। अगर इन तीनों के आंसर्स मेरे सेम आ जाते हैं तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, यानी मैं जो हूं वो कॉन्टिन्यूस कहलाऊंगा कि मैं अपना काम रेगुलरली टाइम पर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर हमेशा हम लोग पुट किया जाता है, मैं बता रहा हूं ये चीज, पुट किया जाता है x इज इक्वल टू ए माइनस एच। आधे से ज्यादा बच्चों को पता होगा कि a माइनस एच पुट किया जाता है। क्यों करते हैं a माइनस एच ये मैं आपको अब बताऊंगा। यहां पर हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपका इस तरीके से आ जाता था f ऑफ a माइनस एच। शायद आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा कि क्यों हम लोग a माइनस एच पुट करते हैं बेटा, क्योंकि a मतलब था आप काम कर रहे थे 8 घंटे, कर रहे थे नहीं कर रहे थे 8 घंटे, वो ये a था, ठीक है। और उसमें से आपने कितने घंटे काम कम किया है, 3 मिनट काम कम किया है, वो हम माइनस कर लेते थे, इसलिए करते थे a माइनस एच। बट ये जो h है, देखो इस h की वैल्यू कितनी आ रखी है, 0 आ रखी है इस h की वैल्यू। बेटा इस 0 वैल्यू का मतलब है ये जो आपने कम काम किया है ये अप्रोक्सीमेटली, ये जो h है ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, इसलिए यहां पर क्या आता था h जो है वो टेंड्स टू 0। हर बार ये पुट करना जरूरी है, a माइनस एच ए प्लस एच पुट करना जरूरी है। अब बात करते हैं इसके अंदर, बेटा इसके अंदर क्या पुट करेंगे, मैंने 8 घंटे से ज्यादा काम किया, 8 घंटे 10 मिनट काम किया, तो पुट x इज इक्वल टू कितना, 8 घंटे यानी a प्लस अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर, यानी वो h जो 10 मिनट में एक्स्ट्रा काम करूंगा, यानी आप कहोगे लिमिट जो है वो h टेंडिंग टू 0 हो गई। h टेंडिंग टू 0 का क्या मतलब है भाई कि 10 मिनट जो मैंने काम किया है वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है, उसके लिए मुझे कोई फालतू पैसे मिलने वाले हैं नहीं, तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच। आंसर जो भी आएगा, आंसर से मतलब नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता, इसके अंदर तो डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे एक ही, क्योंकि इसके अंदर ना तो आपने 0 से ज्यादा काम किया ना 0 से कम काम किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कही थी मैंने कि हम ऊपर माइनस क्यों लगाते हैं, बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि हम x की वैल्यू -3 पर चेक कर रहे हैं, तो अगर ये -3 आगे लगाऊंगा तो वो तो +3 हो जाएगा, अगर ये माइनस आगे लगा होता। a माइनस हमें ये समझा देता है कि a माइनस का मतलब ये समझो कि आप जो हो वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, ठीक है। a प्लस का मतलब है आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो, और एग्जैक्टली का मतलब है आप ऑन द हो, कि ऑन उसी के ऊपर हो, पॉइंट के ऊपर। तो ये 3 चीजें हमारी होती हैं, अगर ये तीनों आंसर मेरे इक्वल आ जाए तो कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, बच्चा कहेगा सर ये लिमिट क्या है, लिमिट आप लोग बेसिकली पढ़ चुके हो, ठीक है। मैं ये जो लिमिट के बारे में बताऊंगा कि लिमिट क्या है प्रॉपर तरीके से, ये मैं आपको अपने उसी के अंदर बताऊंगा, क्रैश कोर्स में या प्रॉपर जो आप कोर्स कंप्लीट पैकेज लोगे उसमें, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं एक्चुअली, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। देखिए बेटा बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत आसान सा। जैसे कि आपको बोला fx जो है वो 3x + 5 x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। बेटा इसके अंदर मैं आपको टोटल 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, मतलब 11th 12th और बीकॉम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी होगा ये क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जैसे एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में आता है तो उसके लिए ट्रिक क्या है इसकी, ठीक है, या कोई और एंट्रेंस एग्जाम में अगर लिमिट्स आ रहा है, जैसे बीएमएस के एडवांस मैथ्स में आता है, बीएमएस की जो हायर मैथ्स होती है उसके अंदर आता है ये, तो उसकी ट्रिक क्या है, तो दोनों ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। सर इसमें बोला गया है चेक करो कि ये 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं, चेक करना है आपको 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। बेटा इसके अंदर 2 केस बसे हुए हैं, एक x इज ग्रेटर देन 2 और एक है x इज इक्वल टू 2, समझ में आ रहा है। इसके अंदर एक ही केस है x इज लेस देन 2,
बेटा आपके 3 केस होते हैं, एक होता है LHL जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा RHL जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और तीसरा FX, ठीक है, जिसे हम एट एक्स भी बोलते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 8 घंटे से कम काम किया था, यानी यहां पर x जो है कौन सा लेना है, 2 से कम वाला, कि x ने 2 से कम है, x की वैल्यू 2 से कम है, ठीक है, x की वैल्यू 2 से कम है तो क्या कहलाती है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, ये कहलाएगी। अब बेटा मुझे ये बताओ, यहां पर आपको बोला गया था fx लिखना है ना, अब आप मुझे ये बताओ fx की वैल्यू कौन सी ले, fx की 2 वैल्यू, एक ये और एक ये, कौन सी ली जाए और क्यों। बेटा देखो लेस देन 2 जो है वो इस वाले केस में, और लेस देन 2 का केस कौन सा है, एक्स स्क्वायर, तो एक क्या वैल्यू ली जाएगी यहां पर, एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया क्यों लिया एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर क्यों लिया, समझ में आ गया, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर को हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच, यही करते थे, मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा होगा ये, ठीक है, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये तो हर बार 0 ही आना है, क्यों आना है ये 0 हर बार, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, ये जो चेंज होता है, ये जो एच है ये होता है चेंज, ये चेंज बहुत छोटा सा चेंज होता है एज कंपेयर टू नेग्लिजिबल, तो x की जगह पे मैंने डाल दिया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, यहां पे h की वैल्यू मैंने पुट कर दी, हो गया 2 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, खत्म। RHL को देखिए सर, RHL के अंदर आपका जो है वो होता है x इज ग्रेटर देन 2, क्यों, आपको क्या बोला था मैंने, 8 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा काम किया था, यानी 8 से बड़ा, तो यहां पर भी 2 से बड़ा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, बेटा x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 प्लस एच पुट करनी है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्यों, क्योंकि ये जो चेंज था वो एज कंपेयर टू नेग्लिजिबल था, ठीक है। ये बेटा आपका fx कितना दिया हुआ है, कौन सा ले fx, ये वाला ग्रेटर देन 2 के अंदर ये वाला पार्ट आ रहा है, ये लेंगे यानी 3x प्लस 5, मैंने तो x ले लिया, तो यहां पर x की जगह पे कितना पुट करना था मुझे, 3 इंटू 2 प्लस एच, और आप ऐसा कर सकते हो, ये मत सोचना कि सर ने पहले यहां पर वैल्यू लिखनी चाहिए थी फिर लेना था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 0 को आपने यहां डाला, 3 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 5, 6 प्लस 5 कितना होता है, 11। वैसे तो हमें यही पता लग गया कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन आपको तीसरा फंक्शन फिर भी निकाल के देना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि उससे हमें वो मतलब मार्क्स कट सकते हैं हमारे। लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx, बेटा ये x इज इक्वल टू 2, एग्जैक्ट जिस दिन मैंने 8 घंटे काम किया था, कौन सा केस बसा हुआ है इसके अंदर, x इज इक्वल टू 2 में, ये वाला 3x प्लस 5 वाला, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहां पे डाल देंगे, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 5 11। बेटा ये 2 11 तो सेम आ रहे, ये अलग आ रहा है, तो तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल हो जाए, तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल हो जाए तो आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप यहां पे ये कहोगे, आप जो नीचे लिखोगे लाइन जो आप लिखोगे, आप लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, बट RHL तो इक्वल है fx के, तो सॉरी ये इक्वल टू fx, बट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ये तो बच्चे हमारा हो गया प्रॉपर प्रोसेस सब्जेक्टिव पेपर, बट अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से करना है आपको। बेटा ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ जाए, इसकी ट्रिक सुनिए, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन 2, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आया चेक करो कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब आपको एग्जाम के अंदर 4 पॉइंट दिए होंगे, आपको बोलेगा पहला पॉइंट, जैसे ऑप्शन ए, ठीक है, मान लो ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, मान लो ये नहीं दिया हुआ, चेक फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन पॉइंट्स ए 2 पर, बी 3 पर, सी 4 पर, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव।
यानी सब पर। क्या ये सब पर डिसकंटिन्यूस है? ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। देखिए बेटा, अगर मैं करने लगूं पहले 2 वाला केस करूं तो 3 केस में लगाऊं 2 के अंदर, मतलब यहां पर वो लिख देगा, ज्यादा आपको लिख देगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू a, वेयर a इज ऑल दीज पॉइंट्स, वेयर a इज, ठीक है, a मान लो या x मान लो, एक ही बात है, या मैं यहाँ क्योंकि यहाँ पे मैंने x यूज कर लिया है, तो a इज दिस, a इज 3, a इज 2 एंड ऑल ऑफ अबव। अब बच्चा कहेगा यार पहले तो यार 3 केस निकालो उसके 2 वाले के, LHL RHL f(x), फिर 3 केस निकालो इसके, फिर 3 केस निकालो इसके, 9 केस हो गए। 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, और आप कैसे कर पाओगे इसको? तो इसकी ट्रिक देखो, 1 मिनट से पहले करने का तरीका। बेटा अगर ये कंटिन्यूस होगा तो आपका ये LHL और f(x) दे रहा है, ये जो है 2 बातें दे रहा है, सॉरी एक बड़ी यानी RHL दे रहा है और एक f(x) दे रहा है, तो ये पार्ट जो है वो इक्वल आना चाहिए इसके, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ठीक है, आना चाहिए। अब चेक करना है कि ये किस पर आपका कंटिन्यूस है, कुछ मत करो, किस पर चेक कर रहे हो? 2 पर चेक कर रहे हो, x की जगह 2 डाल दो। क्या 11 कभी 4 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो भाई 2 पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, 2 पर जो है वो डिसकंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब चेक कर रहे हैं 3 पर, 3 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 14, क्या 14 9 के बराबर है? नहीं, इस पर भी डिसकंटिन्यूस। 4 डाला, 3 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 12 प्लस 5 कितना हो गया बच्चे? 12 प्लस 5 17, क्या ये 16 के बराबर है? नहीं, तो ये जो है इन तीनों पर डिसकंटिन्यूस है, यानी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो गया हमारा। समझ में आ गया किस तरीके से आप एंट्रेंस का क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, तो ये तरीका है आपको चेक करने का किसी भी क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, ठीक है, और देखते हैं बेटा, फिर आगे करेंगे। देखिए, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू इतना वगैरह वगैरह, k की वैल्यू निकालने पर आ जाता है। देखिए मैं अभी आसान क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन बेटा मैं आपको ये भी बता दूं, मुश्किल क्वेश्चन भी इन्हीं प्रोसेस पर सॉल्व हो सकते हैं, बट आपके बेसिक्स ठीक होने चाहिए। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं समझाया, मैंने कोई कुछ नहीं बताया, बट मैंने 2 ऐसे क्वेश्चन कराए जो यूज ही नहीं होंगे आपके फॉर्मूले पर। इसके बाद मैं फॉर्मूलेज और उन पे क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले इसने बोला है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, फाइंड k। अब देखिए, फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू निकालो। जब मेरे को कंटिन्यूअस प्रूव करना था तो मैं क्या करता था? LHL निकालता था, RHL निकालता था, f(x) निकालता था, तीनों को इक्वल रख देता था, मतलब चेक करता था कि क्या ये इक्वल है। अब कंटिन्यूअस है तो आपको ये बात पहले ही पता लग गई कि LHL, RHL और f(x) तीनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आप निकालेंगे LHL, सबसे पहले LHL निकलेगा। देखिए LHL किस तरीके से निकलेगा बेटा, LHL हमेशा x इज लेस देन 5 होगा। क्यों लेस देन 5? LHL मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, LHL यानी 5 से कम, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस, बेटा 5 माइनस, 5 माइनस में कौन सा केस लेंगे? आपके पास देखो 2 केस इसके अंदर है, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक केस इसके पास है। लेस देन 5 में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3x माइनस 8। हर बार पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 इंटू 5 माइनस h प्लस 8, ठीक है, h की वैल्यू 0 डाल दी, 5 3 जा 15 प्लस 8 23, LHL निकल गया आपका, ठीक है। बात आएगी सर RHL की। RHL होता है ग्रेटर देन वाला केस, 5 से थोड़ा सा बड़ा, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस, ठीक है, fx मैंने इसमें नहीं लिखा था, इसलिए मैं इसीलिए जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो, इनडायरेक्ट में एक स्टेप एक्सटेंड कर सकते हो। fx की वैल्यू क्या लेंगे बेटा ग्रेटर देन 5 में? 2k, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस। अब बच्चा मुझसे पता है क्या कहता है सर, यहां पर k की जगह डालेंगे। बेटा देखो, अगर यहां पर x है ही नहीं ना तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 2k, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो x के लिए है, k के लिए नहीं है।
तो इसका मतलब अगर x है ही नहीं तो ये आंसर निकला हुआ है 2k, ऐसे कैसा। अब बात करते हैं सर x इज इक्वल टू 5, लिमिट x टेंडिंग टू 5, ठीक है, इक्वल टू वाले केस में 3x माइनस 8, ठीक है, डायरेक्ट 5 डालेंगे, 5 इंटू 3 माइनस 8, 15 माइनस 8। बेटा 15 माइनस 8 जो है क्या वो आपका ये आ गया 7, क्या ये दोनों चीजें इक्वल है? इसने बोला था फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट एक्चुअल में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मैं आप ओ ये माइनस था, ये माइनस होगा यहां पर, ये हो गया 7। हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देयरफॉर 7 इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 7, और ये 2 बार लिखा हुआ है, मैं एक बार लिख लेता हूं, 2k इज इक्वल टू 7 और k इज इक्वल टू 7/2। इस तरीके से आपने k की वैल्यू निकाल ली। बेटा ये फिर से सब्जेक्टिव हुआ। अब ट्रिक से देखिए इसको, ट्रिक से देखिए बेटा किस तरीके से निकाल सकते हैं आप। fx आपको दिया हुआ है 3x माइनस 8, 2k, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन 5, ये केसेस हैं, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है तो इन दोनों को इक्वल रख दो, 2k इज इक्वल टू 3x माइनस 8, ठीक है। अब कितने पर चेक करना है? 5 पर, तो जहां जहां x है वहां क्या डाल देंगे? 5 डाल देंगे। 3 इंटू 5 माइनस 8, 15 माइनस 8 बेटा 7 होता है, 2k यानी k की वैल्यू आ गई 7/2। 1 2 3 4 स्टेप में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। शायद 30 सेकंड से भी ऊपर नहीं लगेंगे अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर लेते हो तो ये थी ट्रिक जो आपको सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगी। उस तरीके से मैं आपको बता चुका हूं, सब्जेक्टिव वाले तरीके से भी। सब्जेक्टिव वाले तरीके से हम आगे करना शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे इस तरीके से कर लेंगे। तो उम्मीद है मुझे आपको मेरा डेमो पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप इस पर मेल कर सकते हैं, mail@studykhazana.com, ठीक है। और पुनीत डोगरा के बारे में जो भी डिस्कशन या कुछ भी कहना हो आपको तो आप इस पे कह सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय।